पूरा विश्व समर्थन में है, लेकिन केवल हमारे देश के कुछ लोग ही उनके समर्थन में नहीं है। ऐसा क्यों? दिक्कत है यहाँ के लोगों की। रही बात की 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं, 4 साल आपका 18 साल से शुरू होता है, 21-22 साल, अभी 25 साल 30 साल का उम्र का लड़का को देखिएगा, कोई गांजा फूक के पड़ा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई डिप्रेस्ड है कि भाई हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल सबसे पहले हमारे लिए ये गर्व की बात है कि अगर हम 1 साल भी आर्मी में रहें और दूसरा साल अगर हम शहीद हो गए तो हमें गर्व होगा। हमें गर्व, उनकी प्लस पॉइंट भी है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उनकी पता है गलती क्या है, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। क्यों? उसका रीजन साफ है सर, हमारा देश अगर धर्म के नाम पे बटा है तो धर्म के नाम पे जुटेगा और उसको जय श्री राम से चलता है क्या? चल जाएगा, ये चल रहा है। हाँ? चल रहा है। जय श्री राम बोल देने से पेट भर जाएगा। बस समझने वाले समझ। 2004 से लेके 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये पिछले ये 8 साल जब मोदी जी हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, गैस सिलेंडर पे 10 साल में 213% वृद्धि हुई थी, सरसों तेल पे 85%, आटा पे 146%, मोदी जी में सरसों तेल पे मात्र 73% महंगाई बढ़ी है। भाई साहब सवाल बदलिए, ये मोदी समर्थक नहीं है, ये देश समर्थक है, ये राष्ट्रीय समर्थक है। तो मोदी समर्थक मत बोलो, वो अगर देश समर्थक है, राष्ट्रीय समर्थक है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती एंटोनियो माइनो और उसकी औलाद की है। नमस्कार, आज हम हैं कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के ऊपर स्थित हैं और हमारे साथ आज बहुत लोग जुड़े हैं और हम बात करेंगे 2024 में जो चुनाव होने वाला है, आम चुनाव जो होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए एक कैंडिडेट चुना जाता है। हम लोगों से बात करेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है मैम? आपका पहले तो नाम बताइए। खुशबू पांडे। अच्छा ये बताइए पांडे जी कि 2024 में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला? देश में राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, अभी 600 किलोमीटर उनकी यात्रा हो गई है और उनको दिखाया गया कि माता जी के अपने पैर के लेसेस भी बांध रहे थे। और दूसरी तरफ मोदी जी भी एक कैंडिडेट है, अभी प्रधानमंत्री भी है वो, और उनका भी काफ़ी अच्छा, मतलब उनके भी प्रशंसक बहुत है देश में। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में इसमें ट्विस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी जो यात्रा कर रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दावा कोई भी रख सकता है, दावेदारी हर कोई कर सकता है, लेकिन बनना किसी एक को है। 2019 में भी यही कुछ हुआ था, महागठबंधन तैयार हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना दोबारा सत्ता में। और तो और ये भी बोला गया था कि एक बार जनता ने गलती कर दी, दोबारा नहीं करेगी। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आए थे और इस बार कांग्रेस और बीजेपी ही ना सही बल्कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, जिनसे वो मुख्यमंत्री है, जिनसे एक राज्य सही से नहीं संभल रहा, वो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। हर कोई दावा करेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, जो 2 बार का रिजल्ट हुआ है, तीसरा बार का रिजल्ट भी वही होगा जी। लेकिन अभी क्या बताइए कि अभी जो चल रहा है, लगातार ये बात होती है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे से ये बात होती है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी की भी बात लोग करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो भाजपा है उनके जो प्रवक्ता है दावा करते हैं कुछ लोग आके कि 80 करोड़ लोगों को वहाँ पे राशन दिया गया, कोरोना वैक्सीन फ्री में देगा। क्या इसका असर होगा, क्या आपको लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि महंगाई बेरोजगारी की बात करें, हर कोई जब भी कोई टॉपिक आता है तो लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। यहाँ पे हर कोई, चाहे वो चाय बेचने वाला हो या पकौड़ा तलने वाला हो, वो कमाई कर लेता है अपना। महंगाई कहीं नहीं थी, रोजगार भी था। और जब सरकार रोजगार लाना चाहिए, जब हमारे देश में कानून बनते हैं, कुछ युवाओं के लिए बनते हैं, लोगों के लिए बनते हैं, पेंशन के लिए बनते हैं। अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना आई थी, उस वक्त क्या हुआ था? बिना सोचे समझे, मैं युवाओं की गलती नहीं दूंगी, इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये है हमारे देश के असली नौजवान जो कि नेताओं के द्वारा भड़काए गए हैं। जैसे अग्निवीर योजना, इन्होंने क्या किया? ट्रेन, जल और बस को तिल्ली माफिक फूंक दिया। लेकिन 4 साल नौकरी की बात हो रही, 4 साल बाद जो भी उनकी स्कीम है, पहले पूरी मतलब लाइफ टाइम के लिए नौकरी होती थी, अब ये रूल बदल लिएगा तो कहीं ना कहीं तो युवा सोचेगा ना कि 4 साल बाद वो क्या करेगा। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा? मोदी जी की जो पॉलिसीज़ है, कहा जा रहा है कि पॉलिसी उनकी ठीक नहीं है, बाकी देश के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर उनका काफ़ी नाम हो रहा है, फिर भी देश चलाना तो देश है ना, कि पूरे विश्व को चलाना। आप मुझे एक बात बताइए कि आप सोचिए कि जब पूरा विश्व समर्थन में है, लेकिन केवल हमारे देश के कुछ लोग ही उनके समर्थन में नहीं है। ऐसा क्यों? दिक्कत है यहाँ के लोगों की। रही बात की 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं, 4 साल आपका 18 साल से शुरू होता है, 21-22 साल, अभी 25 साल 30 साल का उम्र का लड़का को देखिएगा, कोई गांजा फूक के पड़ा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई डिप्रेस्ड है कि भाई हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल सबसे पहले हमारे लिए ये गर्व की बात है कि अगर हम 1 साल भी आर्मी में रहें और दूसरा साल अगर हम शहीद हो गए तो हमें गर्व होगा। हमें गर्व होगा अगर वो हमारा भाई, हमारे घर का बेटा है, और हम अगर खुद है, हमें खुद गर्व होगा कि हम शहीद हो गए। दूसरी नंबर बात, 4 साल बाद जितना आपके पास पैसे रहते हैं उससे आप एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं।
उसमें आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी आप में अगर क्षमता है आप अप्लाई करिए, उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। सरकार तो अच्छा कर रही है ना सर। लेकिन देश में लोगों का ये भी कहना है, जैसे आपने कहा कि कोई गांजा फूंक के पड़ा हुआ है, कोई दारू पी के बेरोजगार घूम रहा है, तो आंकड़ा तो ये आ रहा है कि 8 साल में जो महंगाई दर है वो बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई दर की बात नहीं करूंगा मैं कितनी दर है, और जो बेरोजगारी वो बढ़ गई है आप केवल 8 साल में। तो क्या कहेंगे इस पे आप? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश का आर्थिक संतुलन बहुत खराब था, मैं पिछली बात में जाऊंगी, इसलिए जाऊंगी ताकि उससे लोग अभी के काल को तुलना कर सके और समझ सके कि वो बेहतर था या ये। जब हमारे देश का आर्थिक माहौल, औरतें के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं थी और बुजुर्ग के पास धोती नहीं थी, वो लोग अपना तन तक नहीं ढक सकते थे, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उस वक्त हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान से सिगार मंगा के पीते थे। क्यों? क्या रीजन था? उस वक्त भी महंगाई थी, लेकिन कोई विपक्षी, हो सकता है उनका पर्सनल खर्च हो, पर्सनल अपने सैलरी से देते। सर कोई प्रधानमंत्री पर्सनल नहीं है। अगर हमारे देश में किसी नागरिक को तकलीफ है तो प्रधानमंत्री को अपना पेट काट कर उसे खिलाना पड़ेगा, वो उसका सबसे पहला हक है, वो करना पड़ेगा। ना कि पहले अपना पेट देखें और आप उस पेट में क्या चीज बढ़ावा दे रहे हैं। सिगार पी रहे हैं, जहाँ पे आप सिगार पी रहे हैं वहाँ पे किसी को 2 वक्त का रोटी नसीब में नहीं है। किस चीज के लिए महंगाई? अगर सोचिए आप कि अगर एक ट्रेन लेट होता है, सरकार को करोड़ों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है, और यहाँ पे कोई योजना आती है तो लोग देश जलाते, देश की संपत्ति जलाते। नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? हमें ही ना। महंगाई किसे झेलना पड़ेगा? हमें ही। तो झेलने के लिए तैयार रहिए। आपका कहना है कि जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। महंगाई, सरकार जब कोई तोड़फोड़ करता है, जो नुकसान होता है, सरकार भरपाई जनता से करती है। आपका कहना ये है? तो ये क्या सही है? ये आप किसी भी योजना का विरोध करते हैं, आपका ये हक है। आपको संविधान हक देता है कि आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का संपत्ति नुकसान करने का हक आपको नहीं। अगर आप राहुल गांधी में क्या समस्या है? राहुल गांधी तो अब पहले कुछ लोग कहते थे कि पप्पू है, लेकिन अब उनके अंदर सिंसियरिटी दिख रही है। नहीं, लोग कह रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं मेरी बात पे, अब उन पर सिंसियरिटी दिख रही है। लगातार 500-600 किलोमीटर की जो फ्लाइट लैंडिंग करके राजनीति में आए, MP बन गए, फिर अमेठी 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक जगह से जीत गए, एक जगह से हार गए। लेकिन राहुल गांधी कहने का यात्रा तो करने, कुछ तो प्रयास कर रहे हैं। यंग हैं आप, आप भी एक यंग हैं, तो क्या आपको एक और बात बता दूं कि राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि एक और मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, वो ब्लैक बेल्टर है। उनकी प्लस पॉइंट भी है उसमें, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उनकी पता है गलती क्या है, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। क्यों? उसका रीजन साफ है सर। हमारा देश अगर धर्म के नाम पे बटा है तो धर्म के नाम पे जुटेगा, और उसको जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले भी की थी और अभी भी कर रही, इसलिए हम उनको सत्ता में लाएंगे। चुनाव होगा 2024 का। सर इतना समय से हम लोग एक ही बात को मानते आ रहे हैं, धर्म के आधार पे नहीं। हिंदुत्व को आगे, जो हिंदुत्व की सच्चाई दबी है, जो हिंदुत्व को दोबारा उजागर करेगा, सनातनियों को हौसला देगा। हम जो अल्पसंख्यक बोल के बहुसंख्यक को काट रहे हैं, ये राजनीतिक बंद होगी, और जो धर्म के आधार पे सही राजनीतिक है, तुष्टिकरण वाली नहीं, जो सही राजनीतिक है वो होगी। चलिए ठीक है, इनसे हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? दिव्यांशु पाठक। क्या मानते हैं आप 2024 में क्या होने वाला है? क्या माहौल क्या है? जय श्री राम होगा। जय श्री राम। जय श्री राम से काम चल जाएगा। जय श्री राम। देश जय श्री राम से चलता है क्या? चल जाएगा, ये चल रहा है। चल रहा है। जय श्री राम बोल देने से पेट भर जाएगा। बस समझने वाले समझ जाते हैं। मतलब आपने मैं समझता आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान के हर एक गांव में एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम होता था गुरुकुल, और उस टाइम हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाया जाता था। आखिर क्यों? उस टाइम हम लोग बेरोजगार क्यों नहीं थे? क्योंकि उस टाइम, सही बोला भाई साहब ने, जय श्री राम होगा, राम राज था उस टाइम, ठीक है, और उस चीज़ को हटाया गया, ठीक है। पहले हमें शास्त्र पढ़ाया जाता था और शास्त्र के साथ शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। सुनो, फिर एक उजरा चमन आया और बोला नहीं बेटा तू तो चरखा चला, और हमारा देश बेरोजगार हो गया, ठीक है। बेरोजगारी वहाँ से चालू हुई है, जब से हमने अपना वेद पढ़ना भूल गया, अपना शस्त्र चलाना भूल गया, उस टाइम से बेरोजगारी आई है। अगर वो उजरा चमन आकर के ये बात नहीं बोला होता जो बेटा चरखा चला, तो आज देश बेरोजगार नहीं होता। अब क्या पूछना है पूछो। मैं 75 साल की बात कीजिए ना, आप 200 साल पहले चले गए, 75 साल की बात कीजिए। 75 सालों में 8 साल में मोदी जी ने क्या कर दिया? सर आपको महंगाई के पे पूछना चाहते हो, आपका फोकस महंगाई पे है। मैं बता दूं 2004 से लेके 2014 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और पिछले ये 8 साल जब मोदी जी हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ गैस सिलेंडर पे 10 साल में 213% वृद्धि हुई थी।
सरसों तेल पे 85%, आटा पे 146%। मोदी जी में सरसों तेल पे मात्र 73% महंगाई बढ़ी है। आज और गैस चूल्हा पे मात्र 125%। तो महंगाई तो बढ़ेगी सर, जैसे जैसे देश की जनसंख्या डेवलप कर रहा है। अब हमारी कंट्री डेवलप भी कर रहा है। सेना को बुलेट प्रूफ चाकू वो मिल रहा है, जैकेट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आप महंगाई ज़्यादा मत करो। महंगाई से पहले आप ना ये जो 9 करोड़ से 18 करोड़ होने वाले हैं, कौन, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उस पे भी तो चर्चा करो। मतलब आपको क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेगा? मोदी ओनली फॉर जय श्री राम। रोहिंग्या मुसलमान हिंदू करके बन जाएंगे? रोहिंग्या का मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ सर। ये जो आतंकवादी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जो 4 बीबी या 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे को लूटते हैं, किडनी उसका बिकवाते हैं। कहाँ है ये, कहाँ है सरकार क्यों नहीं कर रही इसके लिए कुछ? आप कह रहे हैं बात, तो सर सरकार तो कर ही रही है ना, सरकार कानून लाता है। कितने बांग्लादेशियों को बाहर की सरकार ने, बताइए पहले। सर कानून लाता है, देश जलाने के लिए ये लोग आ जाते हैं। चीज के लिए सीए एनआरसी जैसे कानून आ रहे हैं, और सबसे अभी मेन जनसंख्या नियंत्रण जो सबसे जरूरी, इनका एक एजेंडा था। हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईटा पत्थर। हाँ। योगी जी ने एक एजेंडा चलाया, एक बार पत्थर तो फेंको तुम उत्तर प्रदेश में, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या। और वाकई में वो हुआ भी। बुलडोजर से क्या प्रतिक्रिया दी? चला के किसी का घर गिरा देना कितना सही है? इतने मेहनत से घर बनाता है। सर पत्थर चला के कोई अब्दुल किसी राम पर पत्थर चला के उसे मार देता, वो कौन सा सही करता है सर? और किसने हक दिया? संविधान में लिखा है पत्थर चलाओ, लेकिन संविधान में ये लिखा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही सजा मिलेगा। मिल रहा है सर? क्या सर, क्या नाम आपका? सर आप इधर आइए। क्या नाम आपका? गणेश अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, ये बताइए आप मतलब क्या सोचते हैं 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी, अच्छा राहुल गांधी को पसंद करते हैं? राहुल गांधी को एंटरटेनमेंट के लिए पसंद करता हूँ। मोदी समर्थक है यहाँ पे, राहुल गांधी एंटरटेनमेंट के लिए। कैसे राजनेता भाई साहब सवाल बदलिए। ये मोदी समर्थक नहीं है, ये देश समर्थक है, ये राष्ट्रीय समर्थक है। तो मोदी समर्थक मत बोलो। वो अगर देश समर्थक है, राष्ट्रीय समर्थक है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती एंटोनियो माइनो और उसकी औलाद की है। उसमें कहाँ दिक्कत है? हमें बारगल की औलाद से देश नहीं चलवाना। क्या बोला आपने? बारगल की औलाद से देश नहीं चलवाना। ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए, वो मतलब सांसद हैं देश की, आपके ऊपर केस हो सकता है। मैं बताता हूँ, एक सेकंड बोला गया। अरे भाई साहब आप किस बात की बात कर रहे हो? जो देश के प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा है उसको बोलता है चौकीदार चोर है, और आप बोल रहे हो कि हम उसको बारगल ना बोले। वो तो है ना, वो तो थी ना। गुस्से में आ गया अचानक? गुस्से में कौन आ गया? मैं गुस्से में नहीं आया भाई साहब। आप जब जो आदमी